ओ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लोग कहेंगे कि ये मैडम निशो क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है ये। तो बात ये है कि मैं इसका सारा सिलसिला मैं आपको बताती हूँ और फिर आप इस बात को मानेंगे। और ख़ास तौर पे ये उन बहनों के लिए जो मतलब कहती हैं कि ओहो मुलाजिम नहीं है, क्या करें क्या करें। ठीक है, पहले मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँ। बात ये है कि लाइट के लिए खोल रही हूँ। बात ये है व्यूअर्स, ये है इस वक्त आज ईद का तीसरा दिन है। पहले रमज़ान की गहमा गहमी, मेरी भाभी आ गई, बच्चियां आ गई। फिर सेकंड डे ईद का गहमा गहमी, खाने पक्के, बहुत चीज़ें। और अब भी आज तीसरा दिन है, आज भी कुछ मेहमान एक्सपेक्टेड हैं, वो आ रहे हैं। तो शीना गई हुई है, उसने आना है 2 दिन के बाद। ईद का आज तीसरा दिन है, वो दो दिन के बाद आएगी। और जो काम वाली है वो थोड़ा बहुत काम करके वो भी छुट्टी पे गई हुई थी, उसने भी आ जाना था, वो आज नहीं आई और शायद वो आ जाए, कोई पता नहीं। तो बहरहाल जो आगे आगे का काम है ना, जो ज्यादा नजर आता है वो मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे गंदा घर अच्छा नहीं लगता। मैं खुद भी साफ सुथरी रहती हूँ और मैंने सोचा कि नहीं, घर के जो खासतौर पे हैंडल पे लोग दरवाजा खोलते हैं वो साफ होना चाहिए, एंट्रेंस साफ होनी चाहिए। तो किचन का भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ। इससे ज्यादा मैं उस वक्त तक आपको व्यूअर्स आपको साथ रखूंगी और आपके साथ रहूंगी, आपसे शेयर करूंगी कि जितना मुझसे काम हो सकेगा। मुझे सारे काम घर के करने आते हैं, जिसको कुकिंग आती है वो सारे काम जानता है। जो बीबियां कहती हैं हाय, इसमें कोई शक नहीं कि ईद के दिनों में ना ये काफी प्रॉब्लम होती है। मुलाजिम एक तो उनको ज़कातें मिली होती हैं, राशन मिले होते हैं, ये हमारी बड़ी ब्लेसिंग है। ये दिस इज ऑल ब्लेसिंग ऑफ परवरदिगार के रोजे रखते हैं तो हमारी जो अवाम है, पॉजिटिव जहन के लोग जो साहिब हैसियत हैं, उनको राशन देते हैं, ईद के कपड़े लेके देते हैं। और उन्होंने भी, मुलाजमों ने भी अपने पेरेंट्स, अपने प्यारों के साथ ईद मनानी होती है तो वो चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो जो घर की बेगमात होती हैं, उनको तो आदतें बिगड़ी होती हैं, उन्हें इतना काम करने की आदत नहीं होती। और फिर आना जाना ईद पे लोगों का, मेहमानदारी का, और किसी को भी चाय या खाने के वक्त खाना, चाय के वक्त चाय, ये हमारे मुआशरे का, हमारे इस ट्रेडिशन है, इसका एक हिस्सा है। वैसे भी हमारी भी आदत है कि कोई आए, फ्रूट है, चाय है, ये जो भी, और अगर खाना किया हुआ है तो खाना भी उसी तरह सर्व होता है। तो अब मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये देखें, सफाई भी मैंने थोड़ी थोड़ी की है मिलके, लेकिन ये जैसे ये है, ये टेबल है, इसको मैं साफ करूंगी। ठीक है, ये जब कोई बैठता है उसके आगे तो ये टेबल रख के चाय रखी जाती है या ट्रॉली रखी जाती है। ओए होए, दुपट्टा तो तंग कर रहा है। ठीक है व्यूअर्स, मैं 1 मिनट में आपको बताऊं कि बाल भी तंग करते हैं काम करते हुए। ठीक है, और मैं बालों को समेट के फिर आपके सामने हाजिर होती हूँ। ये मैंने बाल समेट लिए, ये मैंने दुपट्टा ले लिया, या दुपट्टा मैं उतार भी सकती हूँ। ठीक है, मैंने कुशन्स को सीधा करना है। तो भाई और नाज़रीन, कुछ आसानियां आप अपने पैदा करें पहले, जैसे कि कोई गेस्ट आते हैं मिलने के लिए, चाय के लिए मैंने बिस्किट रखे हुए हैं और फ्रूट रखा हुआ है, थोड़े से नट्स भी होंगे, वो भी मैंने उधर रखे हुए हैं, शायद मैं इधर ला के रख दूं। ठीक है, तो ये है कि ये कुशन्स ठीक करें, सही है, ये भी ठीक करें। और इस तरह थोड़ा बहुत सफाई करते करते मैं आपको, डाइनिंग टेबल ऑलमोस्ट साफ है, क्योंकि ये नहीं, खाना वगैरह अभी नहीं लगा, तो इस पे मैं कर देती हूँ स्प्रे। उधर की लाइट बेटा जलाओ।
अच्छा, एक और ये है प्लांट, इसकी सफाई मैं नहीं करूंगी, इसके पीछे छिपकली है, छिपकली निकल आएगी, नहीं नहीं इसके पास ना जाओ। वो शीना की गेस्ट है, खास तौर पे शीना ही उसको आके उसका मर्डर करेगी, छिपकली का। ईद की खुशियां सबके लिए एक मसरत भरा पैगाम लाती हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारी ईद की खुशियां कुछ मग़मूम सी थी, ग्लिम सी थी, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था कि मेरे दामाद अली रज़ा ख़ान, जिन्हें प्यार से हम शन्नो कहते थे, उसकी डेथ हो गई थी। तो ये पहली ईद थी, मैं अपनी बेटी के घर गई, साहिबा भी आई, सब लोग ने मिलके, मतलब इंसान तसल्ली ही दे सकता है ना। और उनके इस सोग में, इस गम में हम लोगों ने हम बराबर के शरीक रहे हैं और हैं भी। तो इसलिए ये ईद हमने बड़ी सादगी से मनाई है। आपने देखा, मेरी आदत है, मैं हमेशा मेहंदी लगा के रखती हूँ, क्योंकि मेरी भतीजियाँ हैं, वो ज़बरदस्ती मेहंदी लगा देती हैं। उनका मुकाबला होता है कि मैंने अच्छी लगाई या छोटी वाली ने अच्छी लगाई। तो वो इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी, कुछ लोगों ने कहा मेहंदी लगाई है, ये किया है, वो किया है। बस फ़िल्टर भी ऐसा होता है जो कि ना आपका मेकअप एनहांस कर देता है, अजीब किस्म के फ़िल्टर हैं। तो बहरहाल अब ये है कि ये हमारी ईद थोड़ा अपने अंदर गम लिए हुए हैं, क्योंकि हम सारे ही सैड थे और ये जो ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं और गुज़रे हैं, ये ईद की खुशियाँ मनाई तो ज़रूर है, लेकिन वो एक दुःख के साथ, एक गम के साथ, वो गम हम कभी भुला नहीं सकते। तो नाज़रीन, ज़िंदगी और ज़िंदगी जो है दुःख और सुख का हसीन इम्तज़ाज है। तो बस चले, बहरहाल ज़िंदगी चलती है। आइए मैं बताती हूँ कि ईद के दिन ख़वातीन को की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। नौकर नहीं होते तो वो उनको निभानी चाहिए और निभानी पड़ती हैं। नाज़रीन, ये काम तो मुझे सारे आते हैं, लेकिन मैं कभी-कभी सुस्ती कर जाती हूँ और मुझे प्रपोज़ल्स भी आए ऐसे कि लंदन आके रहें, कनाडा आके रहें, वहाँ रहें, लेकिन जब मैंने सुना वहाँ मुलाज़िम नहीं होते, तो मैंने उनसे माज़रत कर ली और मैंने बहुत सारे प्रपोज़ल को खुदाफ़िज़ कह दिया है, क्योंकि इतना सारा काम, इतने बड़े घर का काम मैं नहीं सँभाल सकती। लेकिन अब ये ईद की खुशियों में हमने सब ने मिल-जुल के, और मैंने ख़ास तौर पे ऐसे-ऐसे काम किए जो मैं रूटीन में नहीं करती, बच्चियों को करने चाहिए, घर की बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को ज़रूर करने चाहिए। तो आइए देखते हैं मैं कैसे काम करती हूँ। काम जो है वो इस तरह का है कि बड़ा, मैं बालों को बांध लूं ताकि तंग ना करें। ये लीजिए। हाँ बीबी जी, किथे किथे पोचा मारना मैंने दसो। हाँ, ना काम पसंद आए तो ना रखना, कोई गल नहीं। इधर वेखो, मेरी सफाई का काम वेखो। ये देखें, ये थोड़े दाग है, इसको साफ करें, इसको भी साफ करें, इसको साफ करें। ये यहाँ से ये भी है। ये डेजर्ट कूलर पड़ा है, ये जून में, मई में बड़ा काम देता है। तो नाज़रीन, ये हो गया मेरा पोचा लाउंज में। क्या, ये मैंने यहाँ से साफ किया है। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी ना, ये कुशन्स का, नाज़रीन पोचा मैंने लगा लिया है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ की सेटिंग करती हूँ, क्योंकि आते जाते लोग बैठते उठते हैं। ये जो कुशन्स को हमेशा ये इस तरह करके रखें, ये और ये तीन, ये फोर, अपनी तरफ से हमने 4 सीटर रखा हुआ, ये देखें, ठीक है। अब इनको ये हाथ रखते हैं इस पे, ये होना चाहिए। इसी तरह मैंने इधर का भी, किचन में थोड़ा सा
मेरी भाभी ने दूध बॉईल करके रखा है, ये ठंडा हो गया है। और ये ठंडा दूध करके हम, ये मेरे हाथ साफ हैं, मैं नीचे से पकड़ूंगी और मैं इसको डाल रही हूँ इस जग के अंदर, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना है। राइट जी, ये देखिए, ये मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। हाथ धो के, और इधर पड़ा था, ये देखिए, दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए, कोई जरूरत नहीं। शीना जब भी आए उसका जी चाहे, मुझे काम करना आता भी है और मैं काम कर भी लेती हूँ। और ये देखें, आप सिर्फ ये देखें मैंने देश की चमकाई कैसे है। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है हर काम में, एक एफर्ट। ठीक है, ये धुल गई है। बाकी यहाँ पे जो बर्तन पड़े हैं ये भी मैं तकरीबन धो दूंगी। ये भी चमक गया है। ठीक है, एक ही दफा रख के रगड़ा मारे, बर्तन साफ। ये देखें, ये देखें, एक्टिवली, अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे रब का शुक्र है, मेरे परवरदिगार का। ठीक है, ये अच्छा, ये लीजिए, ये जनाब बर्तन इकट्ठे धुल गए हैं और ये अब सूखेंगे, फिर इनको इनकी जगह पे रखेंगे। उसके बाद है केसरी इधर रखी हुई है, इसको तय करके नीचे रख दें जहाँ पे जरूरत होती है। ये हमारा सारा सेटअप हमारी शीना ने किया हुआ है, तो अब इसको इधर रख के तीसरी को भी कहीं रखेंगे इधर उधर। अच्छा, छोटा किचन को दिखाएं, सारी चीजें ठीक है छोटे किचन में। अब मैं एक दफा, की आदत कितनी बुरी है इंसान को ना। ये मैंने हैंड वॉश भी इधर रखा हुआ है ताकि सफाई और सुथराई इज अतहूरो शतरुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तहूर कहते हैं पाकीज़गी को, शतरुल ईमान ईमान का हिस्सा है, या ईमान का मतलब एक पार्ट है। थोड़ा बहुत सेट कर दिया, इससे ज्यादा मुझसे होगा नहीं। बाकी अब मेरे मेरे बेडरूम में ना जाइएगा, वहाँ एक तूफान आया हुआ है, सारे कपड़े उतार के मैंने फेंके हुए हैं, दुपट्टे सेट करने हैं, मेकअप की चीजें मेरी बिखरी पड़ी हैं। मैं दिखाऊं आपको, अपना कमरा दिखाऊं? चलो भाई, एक झलक मेरे कमरे की, वो भी मैंने ठीक करना है। तो ये बहाना नहीं करना खवातीन ने, अपने बच्चों को, सबको। देखिए, फॉरेन कंट्री में सबको काम की आदत डाली होती है। ये देखें, ये मेरे बेड की हालत है। मैं ट्रे में मेकअप सारा सेट करती हूँ ताकि इजीली मैं, मेरी रीच में हो सारी चीजें। ठीक है, बस ठीक है, आप आ जाएं जी, इधर आ जाएं। वही कड़ा भी गिर गया, मेरा ये ब्रेसलेट गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, अब नाजरीन, अब बात है चाय बनाने की। शीना, एक दफा मैंने शीना से ये शर्त लगाई, शीना तुमने कोई काम नहीं मेरा करना, सारे काम मैं अपने खुद करूंगी। जब मैंने थोड़ा भागी दौड़ी तो मैं थक गई, आई एम नॉट यूज टू इट। तो फिर मैं बैठ गई और मुझे मुझे ये भूल गया थकावट में कि शीना से मैंने कोई काम नहीं करवाना। तो जब मैं काम करके बैठ गई तो मैं ऐसे थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, मैंने कहा शीना चाय लेकर आओ। शीना कहती
केड़ी चाह, कौन सी चाह? मैं क्या निशो दी चाह। निशो दी चाह एक प्रोग्राम भी मैंने किया था, होस्ट किया था। एक चैनल है अपना चैनल, उससे तो सब आर्टिस्टों के इंटरव्यू किए। तो वो मेरा प्रोग्राम निशो दी चाह, वहीद मुराद के दामाद थे जिन्होंने वो आलिया के मियाँ शाहजी सैयद हैं, उनका नाम सैयद सज्जाद अली शाह। तो उन्होंने वो प्रोग्राम मुझे एज ए होस्ट दिया था। वहीद मुराद की भी मैं फिल्म की हीरोइन रही हूँ, और उनका जो टीवी प्रोग्राम, टीवी शो था निशो दी चाह, उसमें भी मैंने तकरीबन 7 साल होस्टिंग की है। और तो मेरा नवासा बैठा, माँ उसको चाय पीने की, छोटे वाले को बहुत आदत है, जैन अली खान। तो वो कहता है मामा मुझे चाय दे दो, मामा मुझे चाय दे दो। उसकी माँ कहती कि पहले नाश्ता करो फिर चाय देते हो। नाश्ता कर लिया, कहता अब चाय दे दो। कहती अच्छा देती हूँ, ठहरो। कहना मामा और कुछ नहीं तो मुझे निशो दी चाय दे दो। तो फिर उसकी माँ भागी भागी आई, मुझे बताया, मैंने उससे प्यार किया, उसका माथा चूमा। कहना और कुछ नहीं तो मुझे फिर निशो दी चाय दे दो। तो वो प्रोग्राम मैंने किया था। घर के सारे काम औरतों को आने चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वो एमपीए एमएनए है। आखिर जलाना चूल्हा ही और देखभाल करनी है मियाँ की, घर के सेटअप की। क्योंकि ये मुझे कोई खबत है सफाई का तो नहीं कोई आएगा। खाना बाहर से खा सकती है औरत, खाना बाहर से खा लो, कपड़े लॉन्ड्री को दे दो। अगर कोई बुरा वक्त आ जाता है, सारे नौकर भाग जाते हैं, मुलाजिम सारे भाग जाते हैं। शीना तो शी इज जस्ट लाइक अवर फैमिली मेंबर। अगर सारे भाग जाते हैं, ऐसा मिसहैप भी होता है। कपड़े लॉन्ड्री में दो, ठीक है। खाना बाहर से मंगवाओ, सफाई खुद करो। या अगर खुद नहीं करते तो साथ वालों से कहो, जी सुनिएगा बीबी, शाजिया, सलमा, रानी, जो भी कुछ, आओ हमारे घर की सफाई करो। जब साहिबा और छोटी बेटी मेरे साथ होती थी, मैंने कहा बेटे कभी घर गंदा है, मुलाजिम देर से आए, नहीं काम किया, मैंने कहा जाओ साथ वालों से कहो हमारे घर की सफाई कर दें। तो फिर हंसते थे, उनको पता था मेरे गुस्से का यही अंदाज है कि हाँ साथ वालों से कहो हमारी सफाई कर दे। तो कपड़े लॉन्ड्री, खाना बाहर से आए, सफाई खुद करो। नाज़रीन, हमारी बीबियों बच्चियों को बताना चाहिए चीजें कितनी खूबसूरत हों, लेकिन अगर उनकी तरतीब अच्छी नहीं होगी तो वो खूबसूरत नहीं लगेंगी। तो ये मेरा ब्लैक मिरर सेट, पूरी ये किट सी बनी हुई है, ये मैंने खुद ही डेकोरेट की है। आते हैं मेहमान, एक तो आप कोल्ड ड्रिंक हमेशा तैयार रखें। आप आसानी के लिए गिलास धुले हुए हों, कोल्ड ड्रिंक पास हो, या आइस क्यूब में अगर ज़रूरत ज़्यादा हो आइस क्यूब रखें और उसको पिकर के साथ ग्लासों में डालें अगर किसी को ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत हो। वरना कोल्ड ड्रिंक जो हैं वो अंदर रख दें, फ्रीज़र में, फ्रीज़र में रखें, थोड़ा ठंडे हो जाए फिर फ्रिज में ला के रखें। और जब कोई आए फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक, वेलकम ड्रिंक दिया जाए, चाहे वो जूस है, चाहे कोई भी किसी किस्म का ड्रिंक है। तो जिन्होंने खाना खाना है खाना खाएं, वरना ये फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है माय फेवरेट, और बिस्किट्स हैं, ये हैं। बाकी चीज़ें फ्राई करके देने वाली वो उसी वक्त फ्राई होती हैं। तो इस तरह फील नहीं होता कि घर में खातर तवाज़े में कोई कमी रह गई हो। हमारी बेटियों को, बच्चियों को ये सलीका ज़रूर आना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि खाना सर्व करने के लिए तो टेबल पे लग जाता है, चाय की ट्रॉली कैसे लगानी है, कैसे सर्व करना है। साथ क्वार्टर प्लेट्स हों, फोग हों, और जो टी फोग और टी स्पून्स होते हैं वो साथ, जाहिर है कप होंगे। तो ये मैं आपको बता रही थी कि मुलाजमों से, चूंकि मैं घबरा जाती हूँ, मैं पैनिक हो जाती हूँ। आज कोई भी नहीं है, कैसे काम होगा, कैसे सफाई होगी, कैसे खाना खाएंगे। खाना तो मैं चुप करके जाती हूँ और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के, अकेली भी कभी कभी खाना खा रही होती है तो मुझे अकेलेपन का बहुत एहसास होता है। तो मेरी भतीजियाँ आ जाती हैं, फिर वो वीकेंड गुजारती हैं, कभी ज़्यादा छुट्टियाँ हों फिर मैं उनको लेके चली जाती हूँ। अफोस क्लब की मैं ऑनरी मेंबर हूँ, तो वहाँ जाकर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। खाने शाने वहीं खाते हैं, क्योंकि नाज़रीन
बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास कुक नहीं है, हेल्पर नहीं है प्रॉपर, तो खाना बनाना बहुत मुश्किल है। इंसान खाने बना के फिर खुद बेकार हो जाता है और उसे आराम की बहुत ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे हम लोग मैच्योर एज के लोग हैं, तो हमें खाना बनाने के लिए जो मुझे तो चाहिए असिस्टेंट्स चाहिए जो मेरे साथ हेल्प आउट कर सके। प्याज देना शीना, नमक मिर्च लेके आओ, ऑयल और डालो, चम्मच लाओ, ये करो वो करो, इसको और भूनो और इसमें आप पानी डाल के इसको इस तरह दम लगा दो। चाय का है, चाय में क्या क्या चीज़ चाहिए, कबाब चाहिए, शामी कबाब फ्राई होते हैं, नगेट्स वगैरह फ्राई होते हैं, फिश को मसाले लगा के रखे होते हैं, वो उसी वक्त फ्राई हो। वो मैंने बाहर इसलिए नहीं कि फिर मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाज़रीन, सब बच्चियों को ये काम आना चाहिए, सब बच्चों को हेल्प आउट करना चाहिए। एक दफ़ा क्या हुआ, पाशा साहब के गांव से बहुत ज़्यादा लोग आते थे। तो अब ये है कि कुछ ऐसा सिस्टम था कि तंदूर से रोटियां नहीं मिली, गैस का कोई इशू था, ये पुरानी बात है, या कुछ था प्रॉब्लम, आटा गूंदा भी नहीं था। उन्होंने कहा जल्दी खाना लगा दो, जल्दी खाना लगा दो। तो इतने लोग थे, 5-6 लोग थे। उन्होंने कहा बिल्किस रोटी जड़ी है ना स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने शीना से कहा कि तुम फुलके बनाओ। वो फुलके, मैंने कहा तुम पेड़े बना लो, फुलके बनाती जाओ तुम, और मैं वो फुलके सेकती रही हूँ। और मैंने एक एक फुलका गरम गरम उनको सर्व किया है। जितने लोग हो उतने फुलके रख दें। ये मैं बच्चियों के लिए बता रही हूँ, खवातीन के, जो लड़कियां हैं और खातून खाना है। पहले 5 जितने लोग हों, 5 रोटियां या 6 रोटियां, जितने भी लोग हैं रख दो। उसके बाद जल्दी एक बनाता जाए और एक जल्दी से सेक के गरम गरम सर्व करे। वो हैरान रह गए, कहते तुम तो कह रही थी रोटियां नहीं है घर में, गरम गरम फुलके आए। तो घर की सारी बच्चियां, सारी खवातीन काम करें। इवन जो बड़ी एज के लोग हैं, नहीं कोई काम घूम फिर के नहीं कर सकते, बैठ के वो सब्जी बना दें। जैसे कोई सास है आपकी, या नानी दादी हैं, या बड़ी एज के जो सीनियर सिटीजन मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, वो चीज़ें काट दें, मटर काट दें। तो बहुत सारे काम ये खुद कर सकते हैं। कई मर्द भी इतने अच्छे होते हैं कि हेल्प आउट करते हैं कि गेस्ट आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, शरीका बरादरी आ रही है, बातें ना करें। तो आजकल तो बाहर से भी सर्व होता है, लेकिन मज़ा तो है घर की खवातीन खाना बनाएं, सर्व करें और उसको अच्छा इंप्रेशन दे, घर का, घर घरिस्ती का इंप्रेशन दे। तो अब ये है कि इस तरह मेरा छोटा ये पड़ा है। तो नाज़रीन, ये मैं बता रही हूँ, कांटे चम्मच एक तरफ रखें, ग्लास एक तरफ सेट करके रखें, कोल्ड ड्रिंक अंदर पड़े हों। जो भूले, एक बंदा ऐसा भी हो जो चीज़ भूली हो ना। कल मैंने सर्व किया, चाय सर्व की, तो हमने ना वो ड्राई फ्रूट की एक ट्रे थी, वो मैंने वहां रख दी एक साइड पे करके। मेहमान चाय पी के चले गए, बाद में वो ड्राई फ्रूट निकाला। मैंने कहा अब इसको फक्के मारो, खुद ही खाओ। तो लोगों थोड़ा सा गुस्सा तो आता है। बहरहाल अभी अभी ज़ोहर अब इजाजत चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत ज़रूरी काम शुरू हो गया। उस काम को मैं करूँ ना, जब तक टाइम पे मुझे चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। ये कुर्सी मैंने ला के इधर ऐसे इसलिए रखी है कि ये मैं जब नमाज, उस बड़ी कुर्सी पे ना पैर नहीं नीचे लगते। तो ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं मैंने आपको फ्री रखा हुआ है, नेल पॉलिश नहीं है, वरना उतारनी पड़ती है। जब कोई टीवी शो होता है फिर उसमें मैं लगा के चली जाती हूँ, या मैं पील ऑफ होता है, या मैं फिर आके उसको रगड़ रगड़ के उतारती हूँ। मेहंदी इससे वो नहीं, मुस्तस्ना है, ठीक है। तो ये मैं तहज्जुद भी यहाँ पढ़ती हूँ, सुबह की नमाज भी और अभी दोपहर की भी। नाज़रीन, अब अपने मेज़बान निशा को इजाज़त दीजिए।
इंशाल्लाह ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल है। अब मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, अब मैं आपसे मतलब इजाजत चाहूंगी। खुदा हाफिज।